लगातार परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज प्रवीण सर मेरी घर में आए, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। इस लंच डेज में हम लगातार घर घर में जाकर जो प्रभु का जो वचन का जो बीज बो रहे हैं ना, मैं विश्वास करता हूँ कि 100% आपको आपके घर में आपकी ज़िंदगी में उखड़ा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कभी है ना हमारे नज़र में दिखाई नहीं देता, समझ रहे हैं? आपके अंदर कुछ आत्मा काम कर रहा है, पता है? आपके अंदर होली स्पिरिट काम कर रहा है, ये आपको दिखाई देता है लेकिन फील करता है। यही पवित्र आत्मा का काम है, यही पवित्र आत्मा का 40 डेज के पहला जो मानसिकता में हम जी रहे थे, जब 40 डेज के पहला हमारा जो सोच विचार कल्पना योजना था, इन 40 डेज में कुछ बदलाव हुआ आपके अंदर। यही होली स्पिरिट का काम है। इसको आप बरकरार के रखना बहुत, इसको आप ढीला ना छोड़ें। जिस प्रकार परमेश्वर ने जिसका 2 सिक्का दिया उतने और 2 कमाया, प्रभु ने जिसको 5 दिया है उसने और 5 क्या है कमाया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सिर्फ मैं प्रचार किया इसलिए आपके अंदर बदलाव नहीं। आपका चाहत है, आपका प्रयास है। अगले बोलो ना, सबके अंदर चाहत होता है। मैं आपको आपका चेहरा को देखता हूँ और आपके हृदय को मैं थोड़ा बहुत जांचता हूँ, पूरा जांच नहीं पाता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत मैं जांच पाता हूँ। आपके अंदर बहुत बड़ा चाहत है, आपके अंदर बहुत बड़ा इच्छा है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, मैं परमेश्वर के लिए कुछ चीज़ करके दिखाऊं। इस प्रकार जो चाहत है, मैं आपका स्वभाव को देखकर, आपका इन दिनों का जो कार्य को देखकर मैं थोड़ा बहुत समझता हूं, प्रभु के दास होने के नाते। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूं, लेकिन होली स्पिरिट आपके मन में जो डाला है आप उसको भर कर आके रखिए, आप उसको इनकरेज कीजिए, आप उसको बढ़ाइए यीशु के नाम से। हालेलुया। आप उसको क्या करना है? बोलो क्या करना है? बढ़ाना। आप है ना नेक्स्ट लेवल में जाना है। अभी आप महिमा में, इन दिन में आपके अंदर महिमा आ चुका है। अभी आपको महिमा सी महिमा में क्या करना है? जाना है। महिमा सी महिमा में जाने के लिए बहुत सारा तरीका है, लेकिन आपको सिंपल आसान तरीका मैं कहता हूँ। आपको वचन पढ़ना है, नंबर 1, नंबर 2 प्रेयर करना है। ये दोनों के द्वारा आप महिमा सी महिमा में आप क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। हालेलुया। आपको प्रार्थना करने के लिए आपके अंदर मन लगा, प्रार्थना करने के लिए मन आ गया, मैं कहता हूँ कम से कम एक दिन में 1 घंटा आपको प्रेयर करना है और 1 घंटा बाइबल पढ़ना है। और आप सुबह बाइबल पढ़ते हैं तो शाम को प्रेयर करो। अगर आप सुबह प्रार्थना करते हैं शाम को बाइबल पढ़ो, या तो सुबह प्रार्थना कर बाइबल पढ़ते हैं तो शाम को प्रार्थना करो, या तो मेरे से सुबह नहीं हो सकता है कोई बात नहीं, 2 घंटा शाम को बिताओ, कंपलसरी यीशु का नाम। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ एक दिन को आप बरकरार के रखिए, इसमें आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया, बोले हालेलुया। मैं बताऊं, आप खा पी कर क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत प्रार्थना करके जो भला हो गया है, थोड़ा बहुत प्रार्थना करते हैं, थोड़ा बहुत भला हो गया है, छोटा मोटा पाप में करते करते आप किसी को दिखाई नहीं दिया, ये संतुष्ट जीवन बिता सकते हैं। ये आप ये ज़िंदगी आप क्या कर सकते हैं? जी सकते हैं, बराबर। आप प्रे करने के कारण या बाइबल पढ़ने के कारण, आप आत्मा में थोड़ा सा बढ़ने के कारण आप उसमें तृप्त होकर रह सकते हैं। इसमें आप ये संतुष्ट ज़िंदगी आपको मिलेगा। आपको नौकरी मिला, कमा रहे, परिवार है, पति पत्नी बच्चे माँ बाप, ये सर्कल परिवार हो गया है, इसमें आप संतुष्ट जी सकते हैं अगर इसमें आप खुश रहेगा तो। लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगले बोलो ना, आगे बढ़ना है तो आपको मूवमेंट करना है, आप इसमें रुकना नहीं है। आप मेरे को आपके अच्छा नौकरी मिल गया, मैं कमा रहा हूँ, फैमिली है, पति पत्नी है, चलो पास्टर मैं संडे चर्च में आता हूँ, बुधवार को चर्च में आता हूँ, टाइम मिलेगा तो बस इसमें खा पी कर संतुष्ट हूँ। आप इसमें जी सकते हैं। आज आपका जो लेवल में है आप उसी में संतोष रह सकते हैं। नहीं, मुझे इससे और अच्छा ज़िंदगी जीना है तो आपको आगे आपका स्वभाव को बढ़ाना है। आज आप जो स्वभाव में रह रहे हैं, आज आप जो आदत में रह रहे हैं, आज आप जो मानसिकता में रह रहे हैं, आप इसी में संतुष्ट है, आपको यही ज़िंदगी में आपको संतुष्ट है तो आप इसी में रह जाइए। नहीं,
मुझे इससे भी और बेहतरीन जीना है, तो आपके स्वभाव को और बदलिए यीशु के नाम से। आपकी आदत को बदल दिए यीशु के नाम से। आप जितना बदलोगे, बोलिए बस जितना मैं बदलूं, आप जितना बदलोगे तो आपका घर उतना ही रोशनी होते जाएगा। आप जितना बदलोगे आपकी जिंदगी में, आपकी आत्मिक जीवन में उतना ही परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होना शुरुआत होगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छे रहते से और बहुत जल्दी आगे बढ़ना आपको चाहते हैं, तो आपके अंदर स्वभाव को भी बहुत तेज बदल दीजिए यीशु के नाम से। किसी ने भी आपको किसी ने ठोक भी दिया तो आप इसको रिटर्न ठोकने के लिए प्रयत्न मत करो। इस गान से सुनकर इस गान को छोड़ने के लिए छोड़ दो। आप अपने धार्मिकता को मत जताओ, मैं राइट हूँ। आपके लिए आप राइट है करके बोलने के लिए एक परमेश्वर है, वो आपका नाम रोशनी करने के लिए परमेश्वर है। आप मत जताओ, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? हम कहाँ हम वीक हो जाते हैं, पता है हम किधर कमजोर हो जाते हैं मालूम है? मेरा धार्मिकता को हम जताना चाहते हैं, मैं राइट हूँ, लड़ जाते हैं और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूँ आप ऐसा मत हो जाओ। थोड़ा सा दुखी भी हो गया, कड़वा भी हो गया, बैठ कर बात कर है ना, रिश्ता को निभाओ यीशु के नाम से। वहाँ पर थोड़ा बहुत नाराजी में, थोड़ा बहुत दुखी में आप नाराज होकर रिश्ता को मत तोड़िए। वहाँ पर रिश्ता क्यों टूटा है, या तो वहाँ पर क्यों नाराज है, वहाँ पर क्यों दुख है, बैठकर बात करकर सॉल्यूशन निकालो। बोलो ना। मैं कहता हूँ वैसा ही करने से आप शैतान को हरा कर आप जी सकते हैं। बोलो ना। किसी भी रिश्ता को आपको जीतना है, किसी भी रिश्ता को आप क्या करना है, जीतना है, आप गंवाना नहीं है। आप क्या नहीं करना है, गंवाना है, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर होली स्पिरिट है, आपके अंदर परमेश्वर की महिमा है, आपके अंदर परमेश्वर की रोशनी है। तो आप क्यों उसको अंधेरे में डालना है, आप क्यों अंधा बनकर बैठना है? हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, आप किसी के लिए प्रार्थना करने चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको कुछ आता ही नहीं है, जो परमेश्वर के बारे में जानता नहीं है, आप उनके पास जाकर सुसमाचार बोलने के लिए तैयार है, अच्छी बात है। तो आप जिस रिश्ता को गवाया है, पहला उनके साथ बैठकर क्लियर करो। वहां पर जो अंधेरा हो गया उसको रोशनी में लाओ यीशु के नाम से। आपके अंदर अभिषेक है, मैं विश्वास करता हूँ। आपके अंदर महिमा है, मैं विश्वास करता हूँ। आपके अंदर वो हिम्मत है, मैं विश्वास करता हूँ। आपके अंदर उतना नॉलेज है, मैं विश्वास करता हूँ। आपके अंदर उतना परमेश्वर का वचन है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम से। आप लोग विश्वास करते हैं? कभी एक बात बताऊं, नाराज मत नहीं होगे ना, नाराज नहीं होएगा ना। आपका अंदर जो टैलेंट है, वरदान है, ये आपको नहीं मालूम, सामने लोगों को पता है। हालेलुया, बोलो ना। पता है आपका अंदर जो ग्रेस, आपके द्वारा जो परमेश्वर कार्य करता है ना, ये आपको नहीं पता है, लेकिन ये सामने वाले को पता है। हालेलुया, बोलो ना। आप समझ रहे हैं? आपकी तरह परमेश्वर काम करता है, मुझे मालूम है। आप यहाँ पर आपके बेटे में हर एक के द्वारा, है ना, मैं चरवा होने के नाते मैं आप लोगों के हर एक स्वभाव को पूरा तो नहीं तो थोड़ा बहुत तो मैं समझ सकता हूँ। हालेलुया। चर्च में सब लोग थोड़ा बहुत तो काम करता है कि नहीं करता है? थोड़ा बहुत तो इधर का हो तो सामान लेकर रखता है। तो आप प्रभु आप सबकी तरह काम करता है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। इसलिए मैं चाहता हूँ आप अपने कार्य को बढ़ाइए यीशु के नाम से। आपके कार्य को क्या करना है? बोला क्या करना है? बढ़ाना। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जो स्थान में है उस पर संतुष्ट मत हो जाओ, मुझे अगले लेवल में जाना है। अगले लेवल में जाने के लिए ओनली प्रेयर, ओनली बाइबल नहीं, प्रेयर भी करना है, बाइबल पढ़ना है। सेकंड, पहला प्रेयर, सेकंड बाइबल, थर्ड हमारा स्वभाव को बदलना है। 3 चीज़। हालेलुया, बोलो ना। आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट लेवल में आपको जाना है, आप एक अच्छा काम करना है, प्रभु को लिए आप एक तगड़ा काम करना है, तो 3 चीज़ करने के लिए पीछे मत हटो। रोज बाइबल नहीं भी समझ में आता तो पढ़ो। मैं कहता हूँ इस दिन में पूरा प्रकटीकरण का मैसेज परमेश्वर दे रहा है, प्रकटीकरण का मैसेज दे रहा है। एग्जैक्ट आपका कमजोरी के लिए मैसेज दे रहा है। एग्जैक्ट आपको जो ज़रूरत है, जो वचन सुनते हैं उसी दिन आपका अंदर चेंज हो जाता है। उसी दिन 100 प्रतीक्षा नहीं तो एक 5% आपके अंदर चेंज हो रहा है। आइए ना, कारण ये प्रकटीकरण मैसेज है, ये परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर ने दिया हुआ संदेश है। इसीलिए हर संदेश में हमारा अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव हो जा रहा है।
आइए ना, आइए ना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये स्पिरिचुअली आत्मिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आप उसको बरकरार के रखिए, आप उसको पीछे मत हटिए, आप उसके एक कदम भी पीछे मत हटिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखिए नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल भी होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल, उसको क्या बोलते हैं? स्वयं संयम, अपने आप को संयम रखना, अपने आप को, आपका मन जहाँ जहाँ जाने के लिए बोलता है वहाँ वहाँ नहीं जाना। हालेलुया। वचन और प्रार्थना में जो आपका साथ हो, प्रभु सिखाता है उतना ही लेवल में जाना है। अगले बोलो ना, जिसमें आपको पता है ये कमजोर है, ये मेरा गलत है, मेरा पाप है, ये जरूरत नहीं, ये नहीं करना है, आपको लगता है उसमें से अगर एक ही बार नहीं छूट पाता है तो मैं आपको उत्साहित करता हूँ, धीरे धीरे उसमें से बाहर आने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। विश्वास करते हैं, चाहत है, मैं विश्वास करता हूँ, पट करके आप बाहर आ जाओ उसमें से। लेकिन आपके अंदर चाहत होना चाहिए, आपके अंदर इच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, परमेश्वर आपको लेकर महान काम करना चाहता है। प्रभु आपको लेकर एक महान काम करना चाहता है, लेकिन शैतान जो है आपको कमजोरी डालकर उसी कीचड़ में आपको गुमराह करके रखना चाहता है। आप उसमें रहना है कि आगे जाना है? बस यही बात में बने रहो। यीशु के नाम से 3 चीज़ बोला आगे जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए। नंबर 1 बाइबल पढ़ना है, नंबर 2 प्रेयर करना, नंबर 3 स्वभाव में बदलाव। बोलो स्वभाव में बदलाव। बोलो पहले प्रेयर करना है, बाइबल पढ़ना है और स्वभाव को बदलना। ऐसा करने से आप नेक्स्ट लेवल में जाते रहोगे। एक दिन में नहीं, रोज जाओगे, आपके अंदर रोज बदलाव होगा। आपके अंदर कितना बदलाव होगा? बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। देखिए हम कभी भी पाप में पड़कर, आप पाप के कीचड़ में पड़कर, पाप के दलदल में पड़कर आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। याद रखिए, आप जी सकते हैं, आपको खुशी मिलेगा, आपको आनंद तो मिलेगा, आपको एंजॉय तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय के लिए। बट आप नेक्स्ट लेवल कभी नहीं जा सकते हैं। आपकी जिंदगी आगे कभी नहीं होगा। अगर आगे जाना है, इसके कीचड़ से बाहर आ जाओ। इसको ही कहते हैं स्वभाव बदलना। यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूँ थोड़ा समय के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जिंदगी भर आप उधर को उधर ही रहोगे। यीशु के नाम से आइए ना, आपको आगे जाना है, आपको आगे जाना है, आगे जाना है, जाना है। डुक्कर के जैसा नहीं, भेड़ बकरी के समान कचड़ा को क्या करना है? झटक कर आगे जाना है। कचरा क्या करना है? झटकना। और क्या जाना है? बोलो जाते रहना, बोला जाते रहना। परमेश्वर ने एलिशा को बोला तुझे एक लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया। आज भविष्यवाणी करता हूं आपको देखकर, परमेश्वर आपको लेकर एक महान काम करना चाहता है। हालेलुया। आप मसीह जीवन में 2-4 साल का मेहमान नहीं है। हालेलुया। मसीह जिंदगी में आप 10 साल का मेहमान नहीं है, 4-5 साल का मेहमान नहीं। बोल हालेलुया। आप एक लंबी यात्रा करना। हालेलुया। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बहुत लोगों के बारे में देखता हूँ, लोग मसीह जीवन में एक लिमिटेड साल तक जीता। पता आपको, 4 साल, 5 साल, 8 साल, कुछ भला होने के बाद भी पीछे हट जाता है, फिर 4 छाना छोड़ देते हैं। हालेलुया। ये मेहमान जिंदगी है, मसीह जीवन में मेहमान जिंदगी है। आपको परमेश्वर आपको मेहमान जिंदगी के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु के साथ एक लंबा यात्री करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। वो भी एलिया ने एलिशा की समान, एलिशा के समान। हालेलुया बोलो ना। एलिया 1 गुना काम किया है, एलिशा 2 गुना काम किया है। आपको 2 गुना करना है, आपको 2 गुना करना है। मैं बताता हूँ, एलिशा पुराना नियम का है, नया नियम में 2 गुना नहीं 10 गुना काम करने के लिए प्रभु ने चुना है। हालेलुया, बोल हालेलुया। एलिशा के पास हमेशा आत्मा नहीं रहा, लेकिन आज आपके साथ, मेरे साथ हमेशा आत्मा रहता है। बोल हालेलुया बोलो ना। उससे 10 गुना हम आगे तेज भाग सकते हैं। कितना गुना? 10 गुना आप बहुत तेज भाग सकते हैं यीशु का नाम से। हालेलुया। आइए ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आशीषित करे। रोज आपकी आत्मा कहना चाहिए कल से आज में बदला है।
दूसरा नहीं, खुद को कहना, आपके अंदर खुद के अनुभव होना चाहिए। कल से मैं आज बढ़ा है, कल से आज आत्मा में आज मेरे अंदर बढ़ोतरी हो। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कल से मुझ में आज क्या हुआ, बोलो क्या हुआ है, बोलो कल से मेरे अंदर आज क्या हुआ है। विश्वास करते हैं, होना चाहिए इसी बना। बाजू में देखिए, बोलो डेली बढ़ते जाना, डेली एक कदम बढ़ना, कम से कम एक कदम तो बढ़ो, कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ो। बढ़ने की नहीं बढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर होली स्पिरिट ने बोला आज सुबह, आज मैंने सुबह उठकर प्रे करते समय चला गया हालेलुया, नहीं हालेलुया, बोला हालेलुया। क्या बोला मैंने? हाँ, सुबह होली स्पिरिट ने मुझे बताया, हालेलुया। सुबह मुझे होली स्पिरिट ने बताया कि कोई अच्छा बढ़ते आत्मा में बढ़कर आता अचानक उनके अंदर कुछ ना तो कुछ एक झटका लग जाता है। अचानक एक क्या होता है झटका, मतलब बीमारी हो गया है, किसने कुछ बोल दिया है, या काम नहीं मिला, या पैसा नहीं, तो कोई कुछ ना तो कुछ एक बात में नाराज हो जाता है, बराबर, नाराज हो जाओ। पवित्र आत्मा ने बोला अगर ऐसा कोई नाराज होता है ना तो तुरंत उसको कॉन्टेक्ट करना इसी बना। हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। उसको सामने बोला और उसको तो कान के नीचे दे दे यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। इतना वचन सुनने के बावजूद भी अगर उसके अंदर कुछ समस्या है तो उसके एक ही काम बाकी है, उसको बचाने वाला नहीं मिला यीशु के नाम से। समझ में आया? बुरा नहीं मानना, होली स्पिरिट ने बोला तो मैं जरूर करूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कुछ नहीं, आपको मालूम नहीं मैं क्यों बुला रहा हूँ, आऊंगा पट करके देख के जाओ, परमेश्वर ने आपको ठीक कर दिया। हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। मैं होली स्पिरिट ने मुझे कहा बात करना यीशु के नाम से। मैं आपको बताऊं, मैं पहले ही बात नहीं करूंगा, एक दूंगा बाद में बात करूंगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपको अंधेरे में रखना चाहता है। पवित्र आत्मा बोलता तो उसको छोड़ मत, शैतान के हाथ में दे मत उसको। हालेलुया। शैतान के हाथ में दे मत। भले ये कांड के नीचे बजाने के बाद नाराज होगा तो चलेगा, पहले क्यों नाराज होना यीशु के नाम से। अब समझ में आया? समझ में आया? प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको मारने के पीछे नहीं पड़ता हूँ, लेकिन आपको नहीं मारता हूँ। आपको जो गुमराह किया वो शैतान है ना, अंदर है ना, देता तो शैतान को लगता है, आपको नहीं लग रहा है। फिर ये देने के बाद वो लग के ठीक हो जाएगा। बाद में आपके पास क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, अब सो गया तो मैंने जगाया आपको। हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, तो आपको ब्लेस करे। होली स्पिरिट ने मुझे 2-3 टॉपिक दिया था वचन समझाने के लिए, और मुझे बहुत सारा ये क्या बोलते हैं आत्मा के विषय को लेकर बहुत सारा बात मेरे अंदर उमड़ते आ रहा है। आत्मा में प्रेयर करना, आत्मा में भविष्यवाणी करना, ऐसा स्पिरिचुअली वरदान गिफ्ट के बारे में मुझे इन दिन में अभी वो रिवेलेशन आ रहा है। लेकिन हमारा घर का जो प्रार्थना का जो टाइम शेड्यूल आज खत्म हो रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं चर्च में प्रचार करूँगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। रोज वचन सुनते सुनते आपके अंदर जो बढ़ोतरी हुआ है आप उसको संभालिए। आगे ये हफ्ता कंटिन्यू चर्च रहेगा, नेक्स्ट वीक से हफ्ता में 2 या 3 बार ही चर्च रहता है, बराबर। जिस तरह आज आप घर में आते हैं, आगे संडे बुधवार गुरुवार आपको दौड़ कर आना है यीशु के नाम से। हालेलुया, बोले हालेलुया। तो आपको आशीषित करे। मैं हर थर्सडे आत्मा के विषय को लेकर कंटिन्यू थोड़ा दिन में मैं क्या करूँगा, प्रचार करूँगा। हालेलुया। तो आपको आशीषित करे। और नया चर्च में जाने के बाद डेली मॉर्निंग 1 आवर वर्शिप रहेगा। ये ऑनलाइन में रहेगा यीशु के नाम से, ये ऑनलाइन में रहेगा। और जो चर्च में आना चाहता है वो चर्च में आ सकता है, मेरे साथ आराधना कर सकते हैं। और वो डेली लाइव रहेगा, मॉर्निंग डेली 1 आवर वर्शिप रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ये मिनिस्ट्री का प्लान है, हम बाद में आपको बताएंगे।
प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया, बोला हालेलुया। आज हम प्रभु की क्या बोलते हैं वचन हम सुनेंगे। आत्मिक मार्ग पर चलना है। इस पृथ्वी पर बहुत सारा रास्ता है, आप किधर भी जा सकते हैं, आप किधर भी। आत्मिक रास्ता मतलब क्या है? घूमने वाला नहीं। आत्मिक रास्ता मतलब क्या है? आत्मिक रास्ता मतलब क्या है? आत्मा से चलते हैं। आत्मा से चलता है। आत्मा बरोबर अगुवाई करता है। आत्मा बरोबर, आत्मा कभी भी क्या नहीं करेगा? हाँ, गुमराह नहीं करेगा, घूमेगा नहीं, पटक के एक साइड पटकने नहीं देगा। हालेलुया। आत्मिक रास्ता, ये आत्मिक मार्ग है। हालेलुया, समझ रहे हैं? आपका आत्मिक मार्ग पे चलने के लिए आपके अंदर एक विचार होना चाहिए। एक ही विचार, आप समझ रहे हैं? एक विचार होना चाहिए। प्रभु आपको ब्लेस करे। आत्मा, इन दिन में हम कंटिन्यू आत्मा के विषय को लेके हम सुनते आ रहे हैं। आप कोई भी काम या कोई भी काम करने से पहले, या तो कहीं कोई भी रास्ता चुनने से पहले काम के लिए, कमाई के लिए, और नौकरी के लिए, स्पिरिचुअली के लिए, और करने वाला हर एक काम के लिए पहला आपको चॉइस बहुत है। चॉइस बहुत है। अरे बोलो ना, बराबर है कि नहीं? अभी मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ से स्टेशन में जाने के लिए बहुत सारा रास्ता है, राइट? बहुत सारा रास्ता है, लेकिन मेरे लिए जो शॉर्टकट है, मेरे लिए जो सही है, वही आत्मिक रास्ता है। समझ रहे? हम ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए। मेरा घर, मेरा काम, मेरा चर्च, मेरा घर, मेरा काम, मेरा चर्च, यही आत्मिक रास्ता है। हालेलुया। इसके अलावा जो लालच के रास्ते में हम जाते हैं, जो अभिलाषा का रास्ते में जो हम जाते हैं ना, वो रास्ता को आप अवॉइड करो यीशु के नाम से। वो आपको गुमराह करता है, वो आपको नहीं पता है। हालेलुया बोलो ना, समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? यीशु मसीह ने क्या बोला? स्वर्ग जाने के लिए बहुत सारा रास्ता है करके बोला है। क्या? मैं ही मार्गों, चौड़ा रास्ता है, एक बड़ा चौड़ा रास्ता, उसमें बहुत लोग जाते हैं, लेकिन जो छोटा रास्ता है उसमें कम लोग जाते हैं। हालेलुया। अब सबके जाना पहचाना के वचन है। जॉन 16 अध्याय 14 अध्याय 6वां वचन, 14 वचन 6वां वचन पढ़ो। यूहन्ना 14 अध्याय 6वां वचन। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से नहीं, यूहन्ना 14 में 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बस, और कोई रास्ता ही नहीं है। अल्लाह बढ़ो ना। मैं कहता हूँ आपके लिए और मेरे लिए एक ही मार्ग है, वो है आत्मिक मार्ग है। आज मैं देखकर बोला एक ही मार्ग है, पर और कोई ही मार्ग नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप बोल सकते हैं पास्टर ऐसा भी जाएगा तो इधर ही आएगा। मैं बोल रहा हूँ आज ये कदम घूमता है ना, तो शैतान आपको 10 कदम कल घुमाएगा यीशु के नाम से। याद रखिए, आज अगर आपने शैतान को इतना सा मौका दोगे, एक कदम एक्स्ट्रा भी चलोगे ना, वो आज एक कदम घुमावा, आज ही शैतान आपको एक कदम घुमावा, शैतान कल आपको 2 कदम घुमा देगा, कल तीसरा कदम घुमा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आखिरी में फिर आप उसके वश में रह जाओगे यीशु के नाम से। अब मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? तो एक ही मार्ग है, बोलो एक ही मार्ग है, बोलो एक ही मार्ग है, बोलो उसको टानना है मुझे, बोलो उसी मार्ग में मुझे चलना है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और कोई मार्ग है क्या? और कोई रास्ता है क्या? शैतान 10 बार बोलेगा ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ऐसा भी कर सकता, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी गलत है। आपको ये शैतान ऐसे समझाएगा, ये गलत नहीं है, ऐसा भी कर सकता है, गलत नहीं ऐसा। मैं बोलता हूँ शैतान की बातों को कभी ना सुनिए यीशु के नाम से। हालेलुया। यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां वचन में क्या करता मालूम है? शैतान एक ही विषय के लिए आता है,
पढ़ो, शैतान ने की विषय के लिए आता। हाँ, चोर किसी और चोर शैतान का और एक नाम, क्या नाम है बताए? चोर है। बोलो बाज में देखिए, बोलो शैतान का एक नाम है। जैसा परमेश्वर का बहुत सारा नाम है, ऐसा शैतान भी बहुत सारा नाम रखा है। वो कुछ नहीं रखा है, परमेश्वर ने शैतान को नाम दिया है। उनमें से एक है शैतान चोर है। हालेलुया। शैतान कौन है? सही बात है कि नहीं? शैतान चोर है। हालेलुया। हाँ, तो शैतान को परमेश्वर ने चोर करके भी नाम दिया है। हाँ, वो क्या बोलता है देखिए 10 में 10, चोर किसी और काम के लिए चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने नंबर 1 चोरी करना, और घात करने नंबर 2 घात करना, और नष्ट करने और नंबर 3 नष्ट करना। को आता है। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ पहला क्या करना है? चोर मतलब क्या मालूम है? आपको परमेश्वर से चुरा देगा, आपको ही नहीं मालूम। आप बोलो कि मैं प्रभु में हूँ, आप बोलो कि मैं आत्मा में हूँ, लेकिन कौन सा आत्मा आपको ही नहीं मालूम। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आपको लगता है मैं आत्मा में हूँ, लेकिन कौन सा आत्मा वो पता नहीं चलेगा। शैतान आपको गुमराह कर देगा, याद रखिए। वो चोर है, वो चोर है। हालेलुया बोलो ना। ओरिजिनल को आपके अंदर जो यहोवा के जो आत्मा है ओरिजिनल है, डायरेक्ट परमेश्वर से मिला हुआ है। हालेलुया। शैतान आपको डुप्लीकेट भी दिखा सकता है नजरों के द्वारा। नजर आप प्रे करने के बाद चंगाई भी हो सकता है। देख, यही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा में तो चंगाई होता है, दुष्ट आत्मा भी चंगाई करता है। मालूम है आपको? नहीं है क्या? नहीं आई कि नहीं? हाँ, दुष्ट आत्मा चंगाई भी करता है। दुष्ट आत्मा थोड़ा सा आपको खुशी भी देता है। हालेलुया बोलो ना। हाँ, आप प्रवृत्ति काम को पढ़िए, 8वां अध्याय, 17वां अध्याय, 9वां 19वां अध्याय पढ़िए। वहाँ पर कितने सारे लोग ने आकर जादू टोने के द्वारा, बाबी बताने के द्वारा अपने स्वामी कितना फायदा करवाया है। हालेलुया बोलो ना। फिलिप गया तो वहाँ पर भाग गया, पौलुस गया तो वहाँ पर भाग गया। आइए ना, हम बहुत बार इस बात को सुने, बरोबर है कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूँ शैतान की किसी भी फरमाने वाला बात को ना मानिए। वचन क्या बोलता है उसी में आपको खड़ा रहना है। वचन क्या बोलता है उसी में आपको क्या करना है? खड़ा रहना। मैं कहता हूँ आप आशीषित रहोगे। मैं कहता हूँ आप आशीषित रहोगे। मैं कहता हूँ आप नेक्स्ट लेवल में जाओगे। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको महिमा सी महिमा में लेके जाएगा। हालेलुया। आपको महिमा सी महिमा में जाने की नहीं जाना है, महिमा सी महिमा में जाने की नहीं जाना है। आपके जिंदगी महिमा सी महिमा में जाने की नहीं जाना है। प्रभु आपको लेके जाएगा। मन में ठानिए, मन में ठानिए। हालेलुया बोलो, हालेलुया। मन में ठानिए। ठंडी का मौसम मुझे याद आता है, दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंडी का मौसम। हम घर को अच्छी तरह से क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? बंद करते हैं। खिड़की दरवाजा इतना सा भी नीचे हवा आने को भी नहीं देते। क्यों? क्यों बोलो क्यों? बराबर है कि नहीं? वैसा ही आपका मानसिकता, कल्पना, विचार, योजना, मन, हृदय अच्छी तरह से बांध कर रखिए। इस शैतान इतना सा भी अंदर घुसना न दे। यीशु के नाम से कंट्रोल करके रखिए। यीशु के नाम से हालेलुया। ये आपके काबू में, ये आपको करना है। ये किसको करना है? बोलो किसको करना है? पास्टर वचन समझा सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन करना किसको है? पवित्र आत्मा आपके साथ बात करता है। आइए ना, होली स्पिरिट बात करते कि नहीं? आप किसमें कमजोर है आपको पता है, आप जिसमें वीक है आपको पता है। मैं कहता हूँ उसी में दरवाजा बनाकर उसमें दरवाजा बंद कर दो यीशु के नाम से। वो दरवाजा खोलो मत यीशु के नाम से। वो दरवाजा खोलो मत यीशु के नाम से। थोड़ा सा परेशानी होगी लेकिन स्टैंड लो, परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा। आइए ना, आइए ना। अब कई सालों एक ही जगह पर रह गया है, आता नहीं रहा इसे, अभी नहीं रहना है। हम कई वर्षों से एक ही जगह पर रह चुके हैं। कई साल अपने दिन को बर्बाद कर दिए हैं। कई दिनों से अपने समय को, हमारा अवसर को वेस्ट कर दिया है। अभी मत करो यीशु के नाम से। अभी आप थोड़ा सा जागिए आत्मा में, आत्मा में जागिए यीशु के नाम से, आत्मा में जागिए। हालेलुया। पता आप समझ रहे इन दिनों में, इसके 40 डेज के पहले आपने जो प्रार्थना जिंदगी जिया और अब जो आपका जो प्रार्थना की जिंदगी, कितना फर्क है। उसमें हम संतोष था ना, पहला जो हम जीते थे उसमें संतोष था ना, लेकिन अब देखते हैं कि हमने कितना कमजोर पड़ा था, हम कितना पीछे था।
हम कितना आगे आया। मैं कहता हूँ शुरुआत है, ये एंड टाइम नहीं है। आप इसको ये गाड़ी स्टार्ट हो गया है, आप गाड़ी स्टार्ट हो गया, अभी चलते रहना। अब आपको आत्मा में क्या करते रहना, आपको बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना। आत्मा में भीतर का मनुष्य को बलवंत होते जाना। हालेलुया। इसका मतलब है रोज सामत आएगा क्या, नहीं, विश्वास बढ़ेगा। आपका विश्वास को बढ़ाना। बोल हालेलुया। आज मैंने दोपहर मैसेज दिया है, उसको मैंने अपलोड किया यीशु के नाम से, यूट्यूब पे आप सुनिए यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। आपको रोज परमेश्वर नया नया सामर्थ नहीं देता है, आत्मा में सामर्थ और वरदान आ गया है और अधिकार आ गया है, और बढ़ाना किसको है, अपना विश्वास को। मैंने सुबह इसके बारे में थोड़ा बात किया है, अब सुनिए सुबह का मैसेज को यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। ये इसका पहले का मैसेज, ये पहले का मैसेज है, अब थोड़ा सा सुन लिए। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। मुझे परमेश्वर की मार्ग को कट्टर बांध कर आगे बढ़ना है यीशु के नाम से। हालेलुया। रास्ता बहुत है, लेकिन मैं चलने के लिए एक रास्ता है। हालेलुया। दुष्टों को बहुत सारा मार्ग है, दुष्टों को बहुत सारा मार्ग है। वो किधर भी जा सकता हो, कैसा भी जाएगा, घूम फिर क्लास में उधर ही आएगा चर्च। हालेलुया बोलो ना। बताओ, वो पूरा जिंदगी बर्बाद होकर आएगा यीशु के नाम से। बताए, पूरा जिंदगी बर्बाद होकर आएगा। हालेलुया। लेकिन वो पूरा जिंदगी बर्बाद होकर जहाँ से शुरुआत किया उधर ही आएगा। उतना देर में आप यहाँ से 10 कदम नहीं 100 कदम आगे जा सकते हैं यीशु के नाम से। समझ में आ रहा है? लोग घूम के वापस उधर ही आएंगे, उससे पहले आप, वो घूम के आने से पहले आप 10 कदम ने, 50 कदम ने, 100 कदम आगे जा सकते हैं। आप बहुत आगे जाओगे, वो उधर का उधर ही रह जाएगा। आइए ना, बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना है, बढ़ाने के नहीं बढ़ाना है। किसी को खुश करने के लिए मत दीजिए, किसी को खुश करने के लिए मत, कोई फायदा नहीं आपको एक ही को खुश करना है, वो परमेश्वर यीशु मसीह। बस इंसान को खुश करके आपको क्या मिलने वाला, कुछ मिलने वाला है? कुछ ही नहीं मिलेगा। आपका समय वेस्ट होगा, आपका वक्त बर्बाद होगा। लेकिन मसीह को खुश करने से मैं कहता हूँ आपका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा यीशु के नाम से। मैं कहता हूँ 100% बदलेगा यीशु के नाम से। थोड़ा बहुत नहीं, 100% बदलेगा। आपको चट्टानी है, मुझे ऐसे ही जिंदगी जीना है। हालेलुया। आज मैं बताया, वचन लेकर आया हूँ, आत्मिक रास्ता, आत्मिक मार्ग को चुनिए, आत्मिक मार्ग को चलना। बहुत सारा मार्ग है, बहुत सारा रास्ता है जिंदगी में, बहुत सारा रास्ता है। हालेलुया। मैं कहता हूँ आप मनमानी के भी एक रास्ता है, पता आपको? मनमानी का रास्ता, दोस्त का रास्ता है, बेस्ट फ्रेंड का रास्ता है। आइए ना, बहुत सारा रास्ता। आपको नहीं मालूम? दोस्त का भी रास्ता मालूम है? आप अपनी बुद्धि भी नहीं चलोगे, दोस्त क्या बोले उस पे चलेगा। अगले बोलो ना। और एक बात बताओ, सही लिखे का रास्ता है। अगले बोलो ना, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? खुद नहीं चलेगा, माँ बाप जो बोलेगा उसमें नहीं सुनेगा, सही लिखे सुनता है। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? और भी बहुत सारा रास्ता है, और भी बहुत सारा रास्ता। माँ बाप जो बोलेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, माँ बाप जो बोलेगा उसको। लेकिन दूसरा जो बोलता ना, ये मुझे बहुत प्यार करता है, माँ बाप से बढ़कर थोड़ी तुम्हें कोई प्यार कर सकता है, वो सब कचड़ा है। माँ बाप से कोई भी आपको बढ़कर प्यार नहीं कर सकता, याद रखिए। माँ बाप से बढ़कर कोई रास्ता आपको नहीं दिखा सकता, याद रखिए। आइए ना, माँ बाप से बढ़कर अगर कोई करता है ना तो कोई मतलब पा दिया यीशु बना, उसको कोई चाहिए, वो कुछ आपको गुमराह करता। आइए ना, अरे दिल से बोलो आमीन। नहीं है क्या? नहीं है क्या? तो माँ बाप जब बोलता तो थोड़ा सा दर्द होता ही है। इसका मतलब क्या मालूम है? तो गलत करता है, इसका मतलब गलत करता है। जब वह माँ बाप के बाद जब कड़वा लगता तो गलत करता है। बोलिए बोलो ना, समझ में आ रहा है? बहुत सारा रास्ता है। माँ का एक रास्ता है, पापा का एक रास्ता है, और दोस्त का एक रास्ता है। तो माँ का रास्ता कड़वा लगता है, पापा का रास्ता गुस्सा लगता है, और दोस्त का रास्ता मीठा लगता है, और प्रभु का रास्ता तो टाइम पास लगता है। प्रभु का रास्ता कैसा लगता है? टाइम पास। हाँ, आजर चर्च में नहीं जाएगा तो पास्टर पूछेगा, इसलिए आजर करने को जाता है। आजर, हाँ, हाजिरी लगाने को जाता है।
हाजिरी लगाने के लिए मत आओ, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। हाजिरी लगा कुछ मिलने वाला है नहीं। परमेश्वर से बैठने के लिए आओ, प्रभु के साथ मुलाकात करने के लिए आओ। प्रभु के साथ मुझे बैठना है, प्रभु के समूह में मुझे क्या करना है? बैठना है। हालेलुया। देखिए मार्ग, कौन सा मार्ग है? आज में देखिए बोलो बहुत सारा मार्ग है। बोलो बहुत, एक दूसरे को देखे बोलो बहुत सारा मार्ग है। बोलो बहुत सारा मार्ग है। बोलो बहुत सारा मार्ग है। लेकिन बाइबल जो सिखाता है वही मार्ग में हमको चलना है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो बात आशीष है। कुछ वचन को, एक दो वचन को हम पढ़ेंगे। अरे वचन आधा घंटा हो गया, पढ़ेंगे। भजन संगीता में यह का भविष्यद्वक्ता पुस्तक उसका 35वां अध्याय 8वां वचन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। और एक मार्ग के बारे में और एक वर्ड में आपको बता देते हैं। हालेलुया। आप सुनना चाहोगे? रुको सुनना चाहोगे? शैतान है ना आपको फंसाता है। शैतान है ना आपको क्या करता है? वो मार्ग आपको अच्छा लगता है। वो मार्ग आपको क्या लगता है? बोलो क्या लगता है? बोलो अच्छा लगता है। जब सीधा मार्ग कड़वा लगता है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। फैमिली का रास्ता कड़वा लगता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। और गलत रास्ता मीठा लगता है। ये रास्ता गलत रास्ता मीठा लगेगा, थोड़ा दिन के लिए बर्बाद हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए अच्छा रास्ता, प्रभु का मार्ग थोड़ा कड़वा लगेगा, थोड़ा सा तीखा भी लगेगा, लेकिन उसको सह लेना। आप आशीष दोगे यीशु। आइए ना, आइए ना, बोलो आइए ना। पढ़ेगी अभी। वहाँ एक सड़क, हाँ 35 में 8। वहाँ एक सड़क, 35 में वहाँ एक सड़क, हाँ वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। अर्थात क्या होगा? राजमार्ग होगा। अर्थात क्या होगा? राजमार्ग होगा। हाँ, बोलो राजमार्ग होगा। हाँ पहले से पढ़ो। हाँ वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। राजमार्ग। कौन सा मार्ग है? हालेलुया। हाँ परमेश्वर का मार्ग कौन सा मार्ग है? कौन सा मार्ग है? राजमार्ग क्या होता है पता है? राजमार्ग क्या होता है पता है? नहीं मालूम? हाँ हाईवे। वो तो कचड़ा मार्ग है भैया। आत्मा क्या समस्या हो, ये राजमार्ग प्रभु का मार्ग है जो डायरेक्ट स्वर्ग के जाता है। हाँ ये राजमार्ग कैसा होता है? इमेज में, इमेज आपको इमेजिनेशन है, होलीनेस, इमेजिनेस करो। स्वर्गीय मार्ग है, ठीक है, उसका इमेजिनेशन। मैंने इस राजमार्ग के बारे में इमेजिनेशन की, सुनना चाहोगे? जब हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जब आते हैं कहीं, अमेरिका गया, लंदन गया, तो उनको क्या करता मालूम है? रेड कलर का काम क्या बोलते हैं? कारपेट, रेड कलर का कारपेट लगाकर वहाँ का जो कल्चर जो ना, वहाँ का जो कल्चर्स प्रोग्राम को करके डांस वगैरह जो कर लोग क्या करते हैं, उनको स्वागत करते हैं। बराबर है कि नहीं? वहाँ का जो प्रेसिडेंट है या तो वहाँ का जो मुख्य जो लोग हैं, तो वो आकर हाथ मिलाकर या फ्लाइट के नीचे खड़ा होकर उसको हाथ मिलाकर उसको क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। वहाँ से रेड कलर का क्या करते हैं? कारपेट लगाकर उसको क्या करते हैं? लंबा यात्रा लेके जाता है। बराबर है कि नहीं? वो कारपेट इतना एकदम क्या रहेगा? दे उसको नहीं, मैंने दिया तो उसको कुछ काम रहेगा। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री करते हैं मेरे से। हालेलुया। इस कारण इसको बहुत आशीषित कर रहे हैं। हालेलुया। इसको आशीष चाहिए ना, चाहिए ना, तो ऐसा हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें। हालेलुया। आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना दे सकते हो उसको, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा दे सकते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा पप्पी दोगे, और क्या करोगे? ये लेकिन जो आप नहीं दे सकते हैं, मेरा खुदा देगा उसके लिए पकड़ो है। बोल हालेलुया बोलो ना, ठीक है, बोल हालेलुया। ये जो राजमार्ग में बताता हूँ, राजमार्ग जो रेड कलर का जो क्या बोलते हैं? कारपेट, वो इतना अच्छा सुंदर है, मालूम है आपको? आप पैर निकाल, जूता निकाल कर आप उसको पैर रखो नीचे, एकदम सॉफ्ट, एकदम कैसा लगता है? सॉफ्ट लगेगा। बराबर। हम यहाँ पर 10-50 रुपये का लेने वाला कितना सॉफ्ट लगता है, तो
वहाँ तो कितना महंगा रहता है, कितना अच्छा लगता है, बरोबर है कि नहीं, बरोबर है कि नहीं। और उसका आसपास कोई आएगा नहीं, इतना से भी कचरा नहीं रहेगा, और दोनों साइड बॉडी गार्ड रहेगा, और दोनों आगे पीछे ब्लैक सब अच्छा सा रखे, वो देख कर ही उसका मन को बहुत सुकून मिलता है, बराबर है कि नहीं। ये राजमार्ग नहीं है, ये राजमार्ग नहीं, ये प्रधानमंत्री का मार्ग है, बराबर है कि नहीं। ये इसका मार्ग में ही इतना खूबसूरत है, तो राजमार्ग, अल्लेलुया बोलो ना। मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा, या तो आप सब हम सब जब स्वर्ग में जाएंगे, हमें स्वागत करने के लिए कौन का डरेगा एंट्री पे? हाँ? परमेश्वर का डरेगा, स्वर्गदूत नहीं है, अल्लेलुया बोलो ना। कौन का डरेगा? और प्रभु खड़ा रह के हाथ मिलाकर, अच्छा वहाँ कि तेरे लिए बना तैयार किया हुआ, क्या बोलते हैं, घर में जा करके वहाँ पर मुकुट वहाँ पर पहला क्या लगाएगा? हमारा सिर पे मुकुट लगाकर हमको रूम देगा ईश्वर, जा तेरे लिए परमेश्वर ने घर बना, जा वहाँ पर जाकर विश्राम कर। हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। इतना अच्छा आपके लिए और मेरे लिए एक राजमार्ग है, वो मार्ग छोड़कर आप कौन सा मार्ग में पटक रहे हो भैया? कौन सा मार्ग में पटक रहे हो? बोलो, फालतू मार्ग में, बोलो कौन सा मार्ग में, कौन सा मार्ग में चुनते हो? कौन, मेरे को शर्म आता है, बोलो आप कौन सा मार्ग में आप किसका पीछे घूम रहे हो? कौन सा वस्तु के पीछे घूम रहे हो? परमेश्वर ने आपके लिए एक राजमार्ग रखा है, हालेलुया। कौन सा मार्ग है? हाँ? हाँ? मोबाइल चाहिए, लालच मार्ग है, अभिलाषा मार्ग है, नशा का मार्ग है, हाँ, और बोलो पाप के मार्ग है, अल्ले बोलो ना। ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? कट गया। अभी प्रभु ने आप कौन सा मार्ग में? ओह थैंक यू जीसस, आपके लिए एक राजमार्ग तैयार है। कौन सा मार्ग है? 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 हालेलुया, बोल हालेलुया। हम चलने के लिए एक मार्ग है। अब चलते समय ना, आज प्रे के बाद आज से गंभीरता से चलिए, मैं चल एक राजमार्ग है। अब नहीं समझते, आप लगता है स्वर्ग में जाने के बाद ये मिलेगा? नहीं है। आप यहाँ से अब निकलते समय फील करो, मैं राजमार्ग में जा रहा हूँ, हालेलुया। कौन सा मार्ग में? राजमार्ग में जा रहा हूँ। इस मार्ग में शैतान प्रवेश नहीं कर सकता है, इस मार्ग में बीमारी रह नहीं सकता है, इस मार्ग में दरिद्र रह नहीं सकता है, इस मार्ग में कंगाल रह नहीं सकते। यीशु के नाम से ऐलान करता हूँ, कारण ये राजमार्ग होगा। विश्वास करते आप लोग? संसार के राजा को ही इतना अच्छा सा सुविधा दे सकते हैं, आप और मैं। स्वर्ग कौन सा राजा है? स्वर्ग का राजा लोग हैं हम लोग। कौन सा राजा है? हम सब लोग राजा है, और मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा है। एक समय बोलता है ना, ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। राजा कौन है? बोला मैं ये। प्रभु कौन है? मैं ही है। बोल हालेलुया। हम प्रभु है, वो प्रभु का, हम राजा है और राजाओं का। हमारा परमेश्वर का नाम ऐसे आया है। बोल हालेलुया बोलो ना। हम सब कौन है? कौन सा राजा है? छोटा राजा है। हमको सब कौन सा राजा है? छोटा राजा। कौन सा प्रभु है? छोटा। बड़ा प्रभु कौन है? यहोवा है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। विश्वास करते आप लोग? आमीन बोलो। बोलो मैं चलने के लिए राजमार्ग है। इमेजिनेशन करो, मैं राजमार्ग में चलूंगा। फालतू कट्टर मार्ग में मैं नहीं जाऊंगा, गटर के ऊपर नहीं चलूंगा, गंदगी के ऊपर नहीं चलूंगा, राजमार्ग में। बोलो कौन सा मार्ग में जाऊंगा? बोलो कौन सा मार्ग में जाऊंगा? राजमार्ग। हालेलुया। इस वचन को पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर अपने आप हंसी आया। हालेलुया बोलो ना। प्रभु
ने हमारे राजमार्ग रखा है। आपको मालूम है? मालूम है? राजमार्ग। कौन सा मार्ग है? राजमार्ग। इमेजिनेशन करो, राजमार्ग। आगे बढ़ो उस वचन को, उसका पहले- राजमार्ग होगा, पहला से पढ़ो। हाँ, वहाँ एक सड़क है, अर्थात राजमार्ग होगा। हाँ, संसार के लोगों के लिए वो सड़क है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए राजमार्ग है। ये आत्मिक आप खुल जाएगा ना, ये आपको दिखाई देगा यीशु के नाम से। आत्मिक आप खुल जाएगा ना, ये आपको सड़क दिखाई नहीं देगा। आपको सड़क दिखाई नहीं देगा। कौन सा मार्ग दिखाई देगा? वो सड़क ही है, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर ने स्वर्ग का क्या बोलता है? राजमार्ग। कंबल, स्वर्ग का जो वस्तुओं को बिछा के रखा है। अरे बोलो ना, आप उस पे चलोगे यीशु का नाम से। इमेजिनेशन करो यीशु का नाम से। हाँ, पढ़ो उस वचन को पहले से। वहाँ एक सड़क है, अर्थात राजमार्ग होगा। अर्थात वो सड़क राजमार्ग होगा। उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। हाँ, कोई अशुद्ध जन कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। अशुद्ध जन उस पर से चल नहीं पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। हाँ? वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। वो तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे, और उस मार्ग पर जो चलेंगे, वे चाहे मूर्ख भी हो, वे चाहे मूर्ख भी क्यों ना हो, कभी न भटकेंगे। वो कभी ना भटके। पता है आपको? एक कारण में, एक उदाहरण में बताता हूं। एक उदाहरण में बताता हूं। दादर से एक रोड, एक हाईवे डाइवर्ट होता है। कहाँ से? बोलो कहाँ से? दादर। कितने लोग दादर मालूम है? दादर सबको मालूम है? हाँ? मोनिकाला माहिती आहे? हाँ? रोज जाती हालेलुया। आशीष युद्ध करे। हालेलुया। दादर ऑलमोस्ट सबको मालूम है, बरोबर? अभी दादर ईस्ट में एक हाईवे है, बना है, हाँ, बरोबर? हाँ, वो यहाँ से निकलता है ना, वो सीधा वीटी, वो सीधा बाकी किधर भी उतर नहीं सकता है। हाँ, डायरेक्ट। वो ब्रिज है, वो सीधा किधर? वीटी, वीवंटी नहीं, वीवंटी काम पे आपको वीटी। हाँ, ये दादर से जब निकलता है वो सीधा किधर जाएगा? वीटी जाएगा। उसके बीच में किधर भी उतर नहीं सकता, क्योंकि वो वहाँ का जो ट्रैवल करने के लिए ये रास्ता बना है। पता है? मैंने कहा ना, एक जो राजमार्ग है, ये जो राजमार्ग आप सुना बोला ना, ये बाइबल में था ना, 35वां अध्याय 8वें वचन में, 35वां अध्याय 8वें वचन में वो एक सड़क होगा, वो सड़क राजमार्ग, बराबर? ये जो सड़क में ये यीशु मसीह को जो ग्रहण किया है, अन्य भाषा बोलने वाले, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, जिसके अंदर परमेश्वर ने अधिकार सामर्थ्य दिया हुआ व्यक्ति है, ये व्यक्ति ही उस मार्ग में प्रवेश करेगा। ये जो अभिषेक पाने के बाद ये जो मार्ग में यात्रा करेगा ना, ये मार्ग सीधा पृथ्वी से सीधा स्वर्ग चला जाएगा यीशु का नाम। इसके लिए बाइबल कहता है, ये चाहे वो मार्ग में चलने वाला जब मूर्ख भी क्यों ना हो, वो पटकेगा नहीं, वो सीधा वहां पर प्रभु के मार्ग में पहुंचेगा, क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं है कि वो उतार नहीं सकता है। कितना समझ में आ रहा है भैया? सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को ही मालूम है क्या? यहाँ से रास्ता बना ले तो सीधा दादर से सीधा बीटी, बीच में के उतरना नहीं है। सिर्फ ये मनुष्य की बुद्धि है, मेरा परमेश्वर को नहीं है। मेरा परमेश्वर जिसने यीशु मसीह ग्रहण किया, जितने यीशु मसीह को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, नया सिर से जन्म लिया, वो आत्मिक मार्ग पे चलता है, वो राजमार्ग में चलता है, वो सीधा यहाँ से सीधा स्वर्ग जाएगा यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं? और एक खुशी खबर आप सुनना चाहोगे? आज आप जो रास्ते में चलते हैं वो राजमार्ग है। वो मार्ग आपको सीधा घसीट के किधर लेके जाएगा? बोलो, अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो, आप नहीं भी जाना चाहिए तो आपको घसीट के लेके जाएगा। विश्वास करते हैं?
कितना बार बैक स्लेट वापस ये प्रभु में आए। अब मैं चर्च जाऊंगा ही नहीं, बोला रविवार को पर मैंने घसीट कर लेकर आया। आई है ना? अरे भाई बोलो कि आई है ना? अब मैं चर्च में आऊंगा ही नहीं, बोला वापस रविवार को घसीट के लेकर आया। सोमवार को बोला रविवार को घसीट के लेकर आया। शनिवार को बोला तो रविवार वापस घसीट के लेकर आया। आई है ना? आई है ना? मैं अपने आप को बढ़ावा नहीं देता हूँ, मैं परमेश्वर को बढ़ावा देता हूँ। अरे बोलो ना, क्योंकि आप मेरे मार्ग पे नहीं प्रभु के मार्ग पे चल रहे हो, इसके लिए वो आपको पटकने को देगा नहीं। यीशु के नाम से राजमार्ग में आप हैं, राजमार्ग में कहीं वो क्यों वापस घूम के इधर आया, क्यों मालूम है? और के रास्ता ही नहीं। हालेलुया। मैं आता चर्च मध्ये जाणारच नाही। शनिवार भांडण मध्ये बोलता, अरे बरोबर सकाळी उठून आंघोळ करून बरोबर येतात। कारण क्या पता है? अरे कोई मार्ग ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में इतना कड़क विराजमान बनकर बैठा है, आप कहीं जा नहीं सकते यीशु का नाम से। रेवलेशन विश्वास करते आप लोग? आता मी तुमच्या चर्च मध्ये येणारच नाही, बराबर है कि नहीं? मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई रास्ता ही नहीं है। मैं भी कितना बार बोला था, मैं अभी ये परमेश्वर को सेवका ही नहीं करूंगा। 40 दिन उपवास करवाए परमेश्वर ने, तो काटने का 40 दिन। हालेलुया। विश्वास करते हैं? विश्वास करता है? मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको हृदय में भी राजमान बन के राजा बनकर बैठा है। हालेलुया। ये परमेश्वर से आप चाहेगा ना तो भी आप जा नहीं सकते यीशु के नाम से। प्रभु को छोड़कर आप चाहेगा ना तो भी जा नहीं सकते यीशु के नाम से। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ। आइए ना, आइए ना, दीवार को दिखा दिए, मुझे दिखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं छुट्टी नहीं होगा। अच्छा सर, हालेलुया। प्रभु इसको बहुत आशीषित करेंगे। हालेलुया। यीशु के नाम से आशीषित हो। परमेश्वर का ज्ञान अंदर, परमेश्वर का बुद्धि अंदर, परमेश्वर ग्रेस अंदर, परमेश्वर का ताकत अंदर, परमेश्वर के मार्ग इसका अंदर हो जाए। हालेलुया। वो आपको ब्लेस करेंगे, है ना? होने की नहीं होना ऐसा, होने की नहीं होना है। वो आपको ब्लेस करें। राजमार्ग, हा कोणचा मार्ग आहे? कोई भांडण मध्ये काय बोलता ना, आता मी येणार नाही बोलेगा ना, जा घूम के वापस 4 दिन के बाद इधर ही आएगा। अरे बोला ना, बोला बोला ना, प्रभु आपको आशीष करे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपको मैं क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? भविष्यवाणी करता हूँ। क्या करता हूँ? भविष्य। क्योंकि राजमार्ग, हम कौन सा मार्ग में चल रहे हैं? बोला हम कौन सा मार्ग में चल रहे हैं? राजमार्ग में। इसलिए हम कहीं पटक नहीं सकते। हमको परमेश्वर पटकने को नहीं देगा। लिखा हुआ कि नहीं लिखा है? मूर्ख भी रहेगा तो पटकेगा नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया। आज मैंने दोपहर पास्टर से मैंने फोन करके बात किया, बोलता जब आप नया चर्च में, आपका बड़ा चर्च में जाओगे ना, आपका मिनिस्ट्री का लेवल ही बढ़ेगा यीशु के नाम से। परमेश्वर चारों दिशा से आप लोगों को आपको लेकर आए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना? और एक वचन हम पढ़ेंगे। मोर को गिरेगा ना, कभी बिगड़ेगा नहीं, रास्ता पटकेगा नहीं, क्योंकि राजमार्ग। कौन सा मार्ग है? बोलो कौन सा मार्ग है? बोलो कौन सा मार्ग है? और एक वचन हम पढ़ेंगे, 2-3 वचन है, तब तो हम एक वचन को पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। 31वां अध्याय 21 वचन का पढ़ेंगे। जब 30 में 21, 30 में 21। हाँ। जब कभी तुम दाहिने या बाएं
दया और भय और मुड़ने लगो, दया और भय और मूडने लगते, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। ये वचन तुम्हारा कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है, मार्ग यही है, मार्ग यही यही है, इसी पर चलो। इसी पे चलो। अरे बोलो ना, आप समझ रहे? आप समझ रहे? कभी बोलेगा, कभी बोलेगा, कभी बोलेगा जब आप चलते चलते, जब थोड़ा सा मन डाइवर्ट होता है, तब मन में शब्द पीछे से वचन बोलते, राइट नहीं सीधा। बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आप लोग समझ में आता मैं क्या बोलता हूँ? घूमने के बाद परमेश्वर नहीं, हालेलुया। आप समझ, आप गुम होने के बाद परमेश्वर आपको घसीट के नहीं लेकर आएगा, इसके पहले घूमने के बाद घसीट के लेकर आया था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा वचन को, नया नियम, ये पुराने नियम में मैंने वचन दिया, नए नियम में यीशु मसीह ने कुछ बात ऐसा कहा। यीशु मसीह ने एक बात कहा, क्या बोला? एक चरवाहा को 100 भेड़ था। एक चरवाहा को कितना भेड़ था? 100 भेड़ था। उसमें 99 एक जगह पर है और एक जो हो गया, क्या हो गया? 99 एक जगह पर है और एक ने क्या हो गया? भटक गया। और लंबा जाने के कारण वो रास्ता भूल गया। वो लंबा जाने के कारण क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? रास्ता भूल गया। इसीलिए यीशु उसको ढूंढ कर गया। हालेलुया बोलो ना। हम इस पृथ्वी पर रास्ता भूले हुए लोग थे। हम रास्ता भूल गया था, अब नहीं है। पहला भूल गया था, इसलिए एक को पकड़ने परमेश्वर ने पकड़ यहाँ लेकर आया। हालेलुया बोलो ना। जो हम गुम हुआ था तो प्रभु ने हमें लेकर आया। अब हम घूमेंगे नहीं। जब आप पहला कदम ही टेढ़ा रखोगे, परमेश्वर बोलता मैं उसी समय बात करूंगा यीशु के नाम से। आप गुम होने के बाद में पीछे नहीं आऊंगा। जब तू एक पहला कदम ही ठहर लगेगा ना, तभी पीछे से मेरी आवाज तेरे कान में पड़ेगी। समझ में आया? उदार होने के पहले हम गुम गया था तो परमेश्वर ने ढूंढ के लेकर आया। अब उदार होकर और परमेश्वर की आत्मा को हमारा अंदर रख दिया यीशु के नाम से। बराबर? प्रभु की आत्मा हमारा अंदर। जब हम पहला ही कदम गलत रखेंगे तो उधर ही प्रभु की आवाज आ जाए, ए बेटा तो गलत रास्ते में जा रहा, आपने मार्ग को सही कर। समझ में आ रहा आप? इसलिए बाइबल कहता है, मैं आपको भी भविष्यवाणी करता हूँ, आपके बच्चे की भी भविष्यवाणी करता हूँ, आपके बच्चे की भी परमेश्वर बिगड़ने को देगा यीशु के नाम से। पहला कदम में सुधार कर उसको लेकर आ गया यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता ना, यीशु मसीह हमारा बच्चे के अंदर आ गया है, उसको गलत करने के लिए 10 बार उसके अंदर डर आएगा। आइए ना, आइए ना। आपके अंदर बच्चे के अंदर, आपके अंदर डर है तो आपके बच्चे के अंदर भी डर रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। ये दुख है, ठीक है, ये आपको नहीं ऐसे सपोर्ट नहीं करते। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष करे यीशु के नाम से। हालेलुया। हाँ, क्या बोलता है? क्या बोलता है? रास्ता पटकने को परमेश्वर यही रास्ता है। ये आवाज किसका मालूम है? ये आवाज किसका है? माँ बाप का नहीं है, पास्टर का नहीं है, यहोवा का है। हालेलुया। ये वचन कहाँ आएगा पता है? हृदय में लिखा है। हृदय में लिखा कि नहीं लिखा है? पढ़ो उस वचन को। तमिल में क्या लिखा भाई? कानों में पड़ेगा, तुम्हारे कानों में, तुम्हारा कानों में पड़ेगा। तमिल में क्या लिखा? 30 में இடதுபுறமாய் சாயும் போதும் இடதுபுறமாய் சாயும் போதும் வழி இதுவே, இதிலே நடப்புகளேசுவே. உங்களுக்கு பின்னாலே சொல்லும் வார்த்தையை உங்கள் காதுகள் கேட்கும். ओके, लिखा कानून में। किधर से सुनाई देगा? कानों से। बोला ले बोलो ना। मैं कहता हूँ कानों में से भी सुनाई देगा, हृदय में से भी सुनाई देगा। क्योंकि आप बोलो ना, में कान करके बोला क्योंकि अंदर आत्मा नहीं था। अंदर क्या नहीं था? समझ में आया? अब आत्मा किधर है? हृदय में।
आत्मा किधर है? हृदय में। इसलिए आप नया नियम में न्यू कवर्नेंट में हमारा आवाज कहाँ सुनाई देगा? हृदय में सुनाई देगा। हालेलुया। विश्वास रखो। क्या रखिए? बोला क्या रखिए? बोला क्या रखिए? विश्वास रखिए। हमारे लिए एक ही मार्ग है। बोलो कौन सा मार्ग है? बोलो कौन सा मार्ग है? बोलो कौन सा मार्ग है? राज। हालेलुया। एक बात, एक व्यक्ति के बारे में मुझे बोलना था, एक्चुअली 2-3 लोगों के बारे में मुझे बोलना था, लेकिन समय नहीं कर। एक आदमी को थोड़ा सा हिंट देकर फिर आप समझ जाओ। बोली इस पर आपको जताएंगे। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में योना करके एक व्यक्ति था। बड़ा माइती कल्ला आया आया। वो कौन सा मार्ग को फटक गया था? कौन सा मार्ग को फटक गया था? राज मार्ग को फटक गया था। प्रभु ने रास्ता में लेकर आया कि नहीं लेकर आया? हालेलुया। आप सुनिए, अगर आप फटकेगा तो योना को कैसा लेकर आया वैसा आपको लेकर आएगा, लेकिन परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। आंधी आएगा, तूफान आएगा, समुद्र में गिराया, मगरमच्छ के पेट में गया। इससे मीनिंग क्या बता है? इससे मीनिंग क्या बता है? बड़े विपत्ति, दुर्घटना, संकट, क्लेश, होता, ये सब झेल कर वापस अब उधर ही आओगे। इसलिए पहले ही बोल देता हूँ, पहला आवाज हृदय में, कान में सुनते समय ही कान को साफ करके सुन लो और वहां से सुधार कर सीधा मार्ग पे, राजमार्ग में चल गए। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, ये जब निनिवे को जाने के लिए परमेश्वर ने बोला था ना, ये दर्शीस की जात में जाकर बैठा, तो अंदर परमेश्वर बोला, हे तेरा मार्ग ये नहीं है, उधर जाना है। इसीलिए इसने क्या किया मालूम है? कान बंद करके सीधा सो गया। कान बंद करके सीधा क्या किया? जागा रहेगा तो बार बार आवाज आएगा ना, जागता रहेगा तो मैं सो जाऊंगा, तो इसलिए सीधा नीचे का सो गया। इंसान जब डर जाता है ना, क्या हो जाता है मालूम है? क्या करता है? सो जाता। कभी भी सो जाता है, सोने के लिए कोशिश करता, लेकिन नींद नहीं आता। सोया जैसे ही पड़ा रहेगा, मन में पूरा वो डर, बेचैन, घबराहट रहे, बाबा 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 बाबा, लेकिन सोया जैसे एक्टिंग करेगा। इसको ऐसा भी समाधान नहीं, ऐसा भी समाधान नहीं, आँख बंद करने की भी उसको समाधान अलग। हम सब ये सब हमने गुजरा कि नहीं गुजरा? जेले कि नहीं जेला? आगे भी झेलना पड़ेगा। हालेलुया बोलो ना। लेकिन एक बात याद रखिए, आत्मा में मजबूत रह जाइए। झेलेगा तो कुछ असर नहीं पड़ेगा यीशु का नाम। हालेलुया। यीशु में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं करके मत पूछिए। आएगा 75 और जैसा आएगा वैसा, कोई भी टिकेगा नहीं। कोई भी बोलो ना, कोई भी बोलो मैं राजमार्ग पे चलूंगा। आप इमेजिनेशन करता है, विश्वास करता है, बोलो मैं राजमार्ग में चलूंगा। मैं सड़क पे नहीं चलूंगा, सड़क भी मेरे राजमार्ग है। समझ में आया? समझ में आया? प्रभु इस वचन को लेकर आपको आशीष करें।